नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजस्थान के भरतपुर के अस्पताल से एक खबर आई है। यह खबर झकझोरने वाली है, शर्मसार करने वाली है। खबर यह है कि यहां पर एक प्रसूता महिला को डॉक्टरों ने सिर्फ इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान थी, और इसलिए उसका नतीजा यह हुआ कि उस महिला को वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया और रास्ते में उस महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उस महिला के बच्चे की, नवजात बच्चे की मौत हो गई। बेहद गंभीर खबर है, झकझोरने वाली खबर है, शर्मनाक खबर है। हालांकि इस खबर पर अभी तक अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। यह आरोप महिला के पति ने लगाए हैं, जिसकी अस्पताल प्रशासन जांच कर रहा है। लेकिन अगर यह आरोप सच है तो वाकई यह गंभीर है, और ये उस डॉक्टरी पेशे पर भी सवाल है जब डॉक्टर बनते वक्त कोई शपथ लेता है कि मैं हर हाल में मरीज का इलाज करूंगा। वो कभी भी किसी मरीज का जाति, धर्म, लिंग देखकर इलाज से मना नहीं कर सकता है। और सुकून की बात यह है कि इस घटना की पूरा देश एक सुर में निंदा कर रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस डॉक्टर के बचाव में अब तक नहीं आया है। ये सुकून की बात है। लेकिन कल तक जो असदुद्दीन ओवैसी जाहिल जमातियों के जो हरकतें थी उस पर मौन थे, उनका भी इस घटना पर बयान आ गया है। और ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इन डॉक्टरों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि समाज के लिए एक मिसाल बने। बिल्कुल, ओवैसी ने सही कहा है। असदुद्दीन ओवैसी की इस बात के साथ हम भी हैं। अगर यह आरोप सच है तो इस डॉक्टर को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये समाज के लिए एक मिसाल बने और कोई भी डॉक्टर आने वाले दिनों में किसी का जाति, धर्म, लिंग देखकर इलाज के लिए मना ना कर सके। लेकिन एक सवाल यहां यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तक चुप क्यों थे? उन्होंने जाहिल जमातियों के ऊपर एक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों उनकी हरकतों की निंदा नहीं की? और हम इसलिए यह सवाल उठा रहे हैं क्योंकि यह जो घटना आई है, इस घटना के जड़ में हमें जाना पड़ेगा। उस मानसिकता की जड़ में हमें जाना पड़ेगा कि मानसिकता आई कहां से। एक डॉक्टर किसी का इलाज करने से क्यों मना करना पड़ रहा है उस डॉक्टर को? उस डॉक्टर ने क्यों मना किया कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा? और मुझे लगता है कि जब हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती है कि एक जमात के लोग, कुछ जमात के जाहिल लोग डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं, नर्सों के सामने अश्लील हरकतें कर रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इसके तो अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुके हैं जाहिल जमातियों की जो हरकत है उसके। लेकिन उन घटनाओं पर आप आपत्ति दर्ज करने के बजाय, उनकी निंदा करने के बजाय, कुछ कट्टरपंथी मुसलमान या मुसलमान समाज के कुछ लोग, कथित बुद्धिजीवी, उन जमातियों के बचाव में आते हैं, उनका बचाव करते हैं, उनके ऊपर पर्दा डालते हैं और उससे उनको शह मिलती है। और वहीं से वो जो डॉक्टर है वो डिमोरलाइज होते हैं कि हम अपनी जान को खतरे में डालकर, जिन कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो लोग हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, हमारे ऊपर थूक रहे हैं ताकि हम भी कोरोना से पीड़ित हो जाएं। और ऐसे लोगों की आप मजम्मत करने के बजाय उनका बचाव करते हैं, तब जाकर आपके लिए उनके मन में घृणा पैदा होती है। और उसी घृणा का नतीजा यह होता है कि आप जैसे कुछ जाहिलों की वजह से जो बाकी मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो मजलूम मुसलमान है, वो भी आपकी हरकतों की वजह से शिकार होता है और उसका इसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, टिकटॉक पर तमाम तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये खुदा की एनआरसी है, कोरोना वायरस, वेलकम टू इंडिया। वो कोरोना का स्वागत कर रहे हैं इंडिया में और कह रहे हैं कि आइए आप ये, अब अल्लाह जिसे चाहेगा वही इस इंडिया में रहेगा, बाकी सबको जाना होगा। ये इस तरह के वीडियो एक नहीं है, वीडियोस की तमाम सीरीज है। कोई कह रहा है कुरान से कोरोना निकला है, काफिरों को मारने के लिए इसको भेजा गया है। क्या
ये मेरा सवाल है। सोचिए आप, क्या कोई ऐसा आपको वीडियो मिला टिकटॉक पे, या कोई ऐसा किसी दूसरे समाज का, किसी पादरी का, किसी ग्रंथी का, किसी हिंदू पुजारी का कोई वीडियो मिला कि ये ईश्वर की ओर से, जीसस की ओर से या वाहेगुरु की ओर से भेजा गया कोरोना है, जो बाकी धर्मों के लोगों को मारने के लिए भेजा गया है? ये सवाल है मेरा आपसे, इस पर आप गौर करिएगा। क्या आपको कोई ऐसा वीडियो मिला जिसमें किसी और धर्म के लोगों ने डॉक्टर पर थूका हो? क्यों ये? और जब ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और आप जब उन पर पर्दा डालते हैं, तो फिर इस तरह की भरतपुर की घटनाएं सामने आती हैं जो बेहद शर्मनाक है, जो नहीं होनी चाहिए। नोटों पर थूक रहे हैं, इस तरह के वीडियो सामने आए कि नोटों पर थूक रहे हैं, नाक उससे पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि और फैलेगा ये कोरोना। अब तो शुरुआत हुई है इसकी। हालांकि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस तरह की हरकत कर रहा था। मालेगांव से शख्स था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया सब्जी पर। लेकिन उसका रिएक्शन क्या होता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। कुछ जाहिल इस तरह के वीडियोस जारी कर देते हैं और इस तरह के वीडियोस सर्कुलेट होते हैं, और जिनको आप बचाते हैं, इन वीडियो का खंडन नहीं करते। आपको करना यह चाहिए कि ऐसे वीडियो को तुरंत आप अपनी वॉल पर लगाएं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, और वो खुद मांग करे कि इस जाहिल को, उसके खुद पुलिस में शिकायत करनी चाहिए आपको कि इस जाहिल को गिरफ्तार करिए। लेकिन हमने ऐसा होते नहीं देखा। बेहद अफसोस और शर्मनाक बात है ये कि ऐसा होते हमने नहीं देखा। और उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन ये होता है कि दूसरी ओर से जो लोग हैं उनको मौका मिल जाता है और वो इसी तरह के वीडियोस, कोई सब्जी पे थूक लगा रहा है, कोई फलों पर थूक लगा रहा है, ऐसे वीडियोस को सर्कुलेट करके ये संदेश देते हैं कि इन लोगों से आप सामान मत खरीदिए। और यकीन मानिए इसका असर होता है और लोगों के जहन में वो चीज जाती है, और जो गरीब वो सामान बेचने वाला है, जो गरीब रेहड़ी पटरी चलाने वाला है, नुकसान उसका होता है। आप मोबाइल पर आकर ये आपकी थितरई करके चले जाते, एक वीडियो बना के चले जाते 30 सेकंड का, लेकिन उस 30 सेकंड के वीडियो का हर्जाना कितने लोगों को भुगतना पड़ता है ये आपको नहीं पता है। उस वीडियो की वजह से उस फल वाले से लोग फल खरीदना बंद कर देंगे, सब्जी वाले से सब्जी खरीदना बंद कर देंगे। ये आपको समझना पड़ेगा और ये उस समाज के बुद्धिजीवियों को भी समझना पड़ेगा कि उसके रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है, हमारी यही अपील है, और बहुत शर्मनाक ये घटना है, ये नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों से हमारी अपील है और हम यकीन मानिए कि हो सकता है अब उनका इस पर रिएक्शन और सफाई आने की है, तब तक हम इस आरोपों की पुष्टि भी नहीं करते हैं। यह आरोप है अभी उन डॉक्टरों पर, उनका जवाब हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो बहुत घोर है, शर्मनाक, घोर शर्मनाक है। और हमें यकीन है भारत के डॉक्टरों पर कि वो इस तरह की, एक दो हो सकते हैं लेकिन इस तरह की हरकत बाकी डॉक्टर नहीं करेंगे। अगर इस तरह की हरकत करते तो जिन डॉक्टरों के ऊपर थूका गया, जिन नर्सों के साथ छेड़छाड़ की गई, वो लोग उन कोरोना से पीड़ित जमातियों का इलाज करने से तभी मना कर सकते थे। लेकिन हमारे सामने एक भी ऐसी घटना नहीं आई कि उन डॉक्टरों ने जिनके ऊपर थूका गया, उन नर्सों ने जिनके सामने अश्लील हरकतें की गई, उन स्टाफ ने इनका इलाज करने से मना किया। उनका इलाज आज भी बदस्तूर जारी है और उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो जमाती है भले ही जाहिल, लेकिन ये ठीक हो जाए, इनका इलाज हो जाए। तो अगर ऐसे डॉक्टर इस देश में हैं तो ऐसे डॉक्टरों की हमें सराहना भी करनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो एक दो डॉक्टर हैं वो अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो इनकी हमें, और इसकी खुशी है कि सब लोगों ने उसकी निंदा की है और ऐसे में कोई डॉक्टर इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये भी गुजारिश है आपसे कि जब इस तरह की हरकतें होती हैं, जब थूका जाता है, जब, तो उसको आप ज़रूर उसका विरोध करें, अपनी वॉल पर लिखें, उसका विरोध करें, जिससे कि एक संदेश जा सके। वो इस हिसाब से भी हमारी गुजारिश है कि तबलीगी जमात के जाहिलों पर भी एक ट्वीट आप कर दे कि इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो कि एक समाज के लिए मिसाल बने, तो आप भी समाज में एक मिसाल बनकर उभरेंगे। नमस्कार।